नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे भाई। देखिए अपनी एक सीरीज चल रही थी और सीरीज जो अपनी चल रही थी प्यारे बच्चों कौन सी चल रही थी? भारत के संविधान की सीरीज चल रही थी। और भारत के संविधान की सीरीज में प्यारे बच्चों अपन क्या पढ़ चुके थे? अपन कई टॉपिक पढ़ चुके थे और इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि भाग नंबर 5 चल रहा था। और भाग नंबर 5 में अपन क्या पढ़ रहे थे? भारत के राष्ट्रपति की अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति पे मैंने 3 वीडियो बना रखी है। उसमें राष्ट्रपति की सामान्य बातें पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग अपन पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है वो भी अपन पढ़ चुके हैं। तो आज देखिए अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखिए बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक शॉर्टकट चीज मैंने आपको बताई थी। और कौन सी बताई थी? राष्ट्रपति केंद्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा, राष्ट्रपति केंद्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा तो वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति की कार्यकारी या फिर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। तो ये शक्ति कौन सी होगी? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी। भारत का राष्ट्रपति संसद से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा, पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा तो वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो जाती है? तो ये राष्ट्रपति की हो जाती है बच्चों विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी? विधायी शक्ति होगी। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ और कहा था, राष्ट्रपति वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा, वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी? वित्तीय शक्ति होगी। और राष्ट्रपति न्याय से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी प्यारे बच्चों? न्यायपालिका शक्तियां होगी। कभी भी अगर आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहे तो इसका देखिए सीधा सा फंडा है, केंद्र से जुड़े हुए राष्ट्रपति कोई भी कार्य कर रहा है, वो चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहा है, इसके अलावा जो सीएजी की नियुक्ति कर रहा है, कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल की नियुक्ति कर रहा है, इसका मतलब केंद्र से जुड़े हुए नियुक्ति कर रहा है तो वो किन शक्तियों में आ गई? कार्यकारी शक्तियों के अंदर आ गई। इस प्रकार जो है संसद से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेगा, संसद से जुड़े होने कार्य का क्या मतलब हो गया? लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति किसी को मनोनीत करेगा, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, नियुक्त करेगा, तो इसका मतलब वो कौन सी शक्तियां होगी? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। दो तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वित्त से संबंधित वित्तीय शक्तियां, न्याय से संबंधित कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्तियां होगी। तो आज अपन पढ़ेंगे कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की प्यारे बच्चों विधायी शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अपन चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों पार्लियामेंट। अभी मैंने कहा कि संसद से जुड़ा हुआ कोई भी राष्ट्रपति कार्य करेगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट, संसद का उल्लेख मिलता है बच्चों आर्टिकल नंबर 79 के अंदर। ये जो पार्लियामेंट आपसे पूछा जाए संसद किस किस से मिलकर बनती है, या आपसे पूछा जाए कि संसद के सदन कितने होते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद में सदन कितने होते हैं, संसद में सदन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक तो संसद का सदन हो गया प्यारे बच्चों लोकसभा, एक कौन हो गया? लोकसभा। एक संसद का सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा। तो अपने सामने आंसर आ गया नहीं आ गया? हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदन कितने हो गए? संसद के सदन हो गए 2 हो गए। फिर आपसे पूछा जाए कि संसद के अंग कितने हो गए, तो संसद के अंग एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, और तीसरा संसद का अंग कौन हो गया भाई? राष्ट्रपति हो गया। तो संसद के अंग अपने से पूछे तो संसद के अंग कितने हो गए? संसद के अंग हो गए 3। कभी भी आपसे पूछे कि संसद किस किस से मिलकर बनती है, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद मिलती है। और संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 79। 79 तो पार्लियामेंट हो गई, आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा हो गया, और आर्टिकल नंबर 81 क्या हो गया? लोकसभा हो गया भाई। अब देखिए राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में पहला कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल नंबर आएगा सबसे पहले अपने सामने 79। आर्टिकल नंबर 79 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 79 के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, ये भारत का राष्ट्रपति संसद का क्या है? अंग है या फिर अभिन्न अंग है? संसद का प्यारे बच्चों क्या है? अभिन्न अंग है भाई। राष्ट्रपति के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते, किसकी नहीं कर सकते?
पार्लियामेंट की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई भी कानून बनेगा, कोई भी भारत के अंदर जो है कानून लाया जाएगा, कोई भी भारत में संविधान संशोधन किया जाएगा, तो इसका मतलब दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसलिए भारत का राष्ट्रपति जो है किसका महत्वपूर्ण अंग है? भारत का राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट, संसद का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए 79 के द्वारा तो भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग हो गया? ये हो गया प्यारे बच्चों संसद का अभिन्न अंग हो गया। इसके अलावा और भारत का राष्ट्रपति क्या करता है भाई? भारत का राष्ट्रपति जो है प्यारे बच्चों लोकसभा के अंदर, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में, और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। 2 एंग्लो इंडियन, 2 आंग्ल भारतीयों को, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था भाई। 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करता था? मनोनीत करता था। मैंने कहा करता था, इसका मतलब वर्तमान में नहीं करता भाई, मनोनीत करता था भाई। 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था भारत का राष्ट्रपति। किसके अंदर प्यारे बच्चों? ये जो करता था अपने सामने लोकसभा के अंदर जो है कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था? 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करता था? मनोनीत करता था। किस आर्टिकल के द्वारा? अब आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति करता था, तो आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा। 331 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। और उसके बाद इसे कब हटा दिया गया भाई? कब हटा दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर क्या लगा दिया? पाबंदी लगा दी। आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर रोक लगा दी भाई। मनोनयन पर रोक लगा दी। आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर क्या लगा दी प्यारे बच्चों? रोक लगा दी। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न सबसे पहले यहाँ पे बनता है। किस प्रकार बनता है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को कौन मनोनीत करता था? भारत का राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के द्वारा करता था? आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा। क्या वर्तमान में करता है 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत? बिल्कुल नहीं करता। अब आप ये कहोगे कि इससे पहले कौन सी लोकसभा थी भाई? 17वीं लोकसभा थी। तो 17वीं लोकसभा में क्या आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया गया था? आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया गया। कौन सी लोकसभा में? 17वीं लोकसभा के अंदर नहीं किया गया। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा के चुनाव आरंभ हो गए? तो ये हो गए प्यारे बच्चों 18वीं लोकसभा के। देखिए भाई 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है किसके अंदर? लोकसभा के अंदर करता था। वर्तमान में क्या लगा दी? वर्तमान में रोक लगा दी। किस आर्टिकल के द्वारा करता था? तो आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा करता था। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है भाई। देखिए राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है भाई? तो कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है प्यारे बच्चों? ये करता है 12 व्यक्तियों को क्या करता है? मनोनीत करता है। किसमें 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है? राज्यसभा के अंदर 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अब आप पूछोगे किस आर्टिकल के द्वारा करता है? तो ये करता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 80(3) के तहत। अनुच्छेद नंबर 80(3) के तहत करता है भाई। किसके तहत करता है? 80(3) के तहत करता है भाई। 80(3) के तहत कितने जो है व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो ये 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। किस किस क्षेत्र के अंदर? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान, और किस क्षेत्र में करता है प्यारे बच्चों? समाज सेवा के अंदर करता है। किसमें करता है? समाज सेवा के अंदर करता है। तो देखिए 3 जो है अपने शक्तियां अब तक पढ़ चुके हैं। किसके? भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आर्टिकल नंबर 79 के द्वारा संसद का अभिन्न अंग होता है। कौन अभिन्न अंग होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। संसद किस किस से मिलकर बनती है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है प्यारे बच्चों। आर्टिकल नंबर 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा हो गई और 81 के अंदर क्या हो गई? लोकसभा हो गई। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। कौन करता था?
भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा करता था? आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा करता। अब आप पूछोगे क्या वर्तमान में भी करता है? वर्तमान में बिल्कुल नहीं करता है। 17वीं लोकसभा के अंदर भी प्यारे बच्चों एक भी आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया गया। तो फिर कब हटा दिया गया इसे? तो इसे हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2019 को। आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर क्या लगा दी प्यारे बच्चों? रोक लगा दी। यानी अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है भी। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में करता है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों 83 के तहत करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। देखिए वे इसके अलावा और क्या कार्य करता है? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में संसद के सत्रों को संबोधित करता है। संसद के सत्रों को, संसद के सत्रों को, सेशंस को, संसद के सत्रों को संबोधित करता है। संबोधित करता है, संबोधित करता है। संसद के सत्रों को संबोधित करता है। संसद के सत्रों को संबोधित करने का क्या मतलब हो गया भाई? संसद के सत्रों को संबोधित करने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, जब अपन संसद के सत्र पढ़ते हैं तो संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक सत्र तो होता है बजट सत्र, एक और सत्र कौन सा होता है? दूसरा सत्र होता है मानसूनी सत्र, मानसूनी सत्र। तीसरा सत्र कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तीसरा सत्र होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन कौन सा हो गया? शीतकालीन सत्र हो गया। नाम आ गया आपातकालीन शीतकालीन सत्र हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? शीतकालीन सत्र हो गया। तीसरा हो गया प्यारे बच्चों शीतकालीन सत्र। देखिए सत्रों को संबोधित करता है। सत्रों को संबोधित करने का मतलब बजट सत्र हो गया। पूछा जाए कितने सत्र होते हैं तो प्यारे बच्चों 3 सत्र होते हैं और 2 सत्रों का आयोजन करवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। एक सत्र तो हो गया बजट सेशन, दूसरा हो गया मानसूनी सत्र और तीसरा कौन सा हो गया? शीतकालीन सत्र। अच्छे से लिख लीजिए भाई एक बार, फिर अगर चीज समझ नहीं आया तो शीतकालीन सत्र में लिख रहा हूं आपके सामने, शीतकालीन, शीतकालीन सत्र। तीसरा सत्र कौन सा हो गया बच्चों? तो ये हो गया शीतकालीन। बजट सत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधित करता है। बजट सत्र को, बजट सत्र को अनिवार्य रूप से, बजट सत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधित करता है। भाई राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधित करता है। अब देखिए 2 शब्द आते हैं बच्चों, कौन कौन से आते हैं? सत्रों को आहूत करना। भाई सत्रों को आहूत करना, सत्रों को आहूत करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज देखिए, सत्रों को आहूत करना। तो सत्रों को आहूत करने का मतलब होता है सत्रों को शुरू करना, सत्रों को शुरू करना। और दूसरा तो सत्रों को शुरू कौन करता है? सत्रों को, सेशंस को शुरू कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा देखिए सत्रों को आहूत करना और सत्रों का सत्रावसान करना। सत्रों का सत्रावसान करना, सत्रों का सत्रावसान करना। तो सत्रों का सत्रावसान क्या हो गया भाई? समाप्त करना। सत्रों का सत्रावसान करना, समाप्त करना। तो सत्रों को संबोधित कौन करता? सॉरी, सत्रों को जो आहूत कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। बजट सत्र को अनिवार्य रूप से भारत का राष्ट्रपति क्या करता है बच्चों? इसे जो है संबोधित करता है। अब देखिए एक होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, एक होता है राष्ट्रपति का भाषण। भाई एक होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, एक होता है राष्ट्रपति का भाषण। अब देखिए भाई राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण, राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण, राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण, अभिभाषण। देखिए प्यारे बच्चों जब भी राष्ट्रपति देता है, एक तो होता है भाषण। अब आप कहोगे कि भाषण किसे कहा जाता है, अभिभाषण किसे कहा जाता है? इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है भाई? भाषण किसे कहेंगे, अभिभाषण किसे कहेंगे? तो देखिए बोर्ड की तरफ है, भाषण क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं लिखूं और मैं बोलूं। भाई
मैंने लिखा, मैं लिखूं और मैं ही बोलूं, यानी मैंने लिखा और मैं ही क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बोल रहा हूं। तो वो तो क्या हो गया, भाषण हो गया भाई। अब देखिए अभिभाषण क्या हो गया, अभिभाषण ये हो गया कोई और जो है वो लिख के देगा और मैं बोलूंगा। इसका मतलब तैयार तो कोई और करेगा उन बातों को, और बोलेगा कौन, बोलेगा राष्ट्रपति। तो इसका मतलब राष्ट्रपति जो भी अभिभाषण देता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। स्टार लगा के मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है भाई। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है भाई। केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए तो आपको फर्क मिला होगा भाषण के अंदर और अभिभाषण के अंदर। भाषण क्या हो गया, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो क्या हो गया, भाषण हो गया। कोई और लिख रहा है, वो मैं बोल रहा हूं, वो कौन हो गया, अभिभाषण हो गया। इसका मतलब भारत का राष्ट्रपति हमेशा क्या देता है, अभिभाषण देता है। और ये जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, तैयार किया जाता है। अब देखिए एक होता है राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण, एक होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भाई। तो राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण भाई, सामान्य अभिभाषण किस आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल नंबर 87 में आएगा भाई, सॉरी 86 में आएगा भाई। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में आएगा, 87 के अंदर आएगा भाई। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में आएगा, तो ये आएगा प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 87 के अंदर। अब देखिए विशेष अभिभाषण और सामान्य अभिभाषण में क्या फर्क होता है। ये जो विशेष अभिभाषण होता है ये 5 वर्ष में एक बार होता है भाई, 5 वर्ष में एक बार होता है भाई, 5 वर्ष के अंदर एक बार होता है। ये प्यारे बच्चों 2 या 3 बार हो सकता है भाई। तो राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण पूछा जाए किस आर्टिकल के अंदर है, तो राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण आर्टिकल नंबर 86 में, और विशेष अभिभाषण किसके अंदर हो गया, आर्टिकल नंबर 87 के अंदर हो गया। आर्टिकल नंबर किसके अंदर हो गया प्यारे बच्चों, 87 के अंदर हो गया। अब देखिए राष्ट्रपति सामान्य अभिभाषण में क्या पूछता है, राष्ट्रपति सामान्य अभिभाषण में पूछता है अब तक आपने क्या किया, अब तक आपने क्या किया भाई, अब तक आपने क्या किया, अब तक आपने क्या किया, क्या किया। और इसमें पूछा जाता है अब आप क्या करोगे भाई, अब आप आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, ये पूछा जाता है। तो ये राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण और राष्ट्रपति का क्या हो गया, विशेष अभिभाषण। एक बार फिर से देखिए इस पूरे स्लाइड को, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए। संसद के सत्रों को संबोधित करता है, संसद के सत्रों को संबोधित करने का मतलब क्या हो गया, संसद के कितने सत्र होते हैं, तो एक बजट सत्र हो गया, दूसरा मानसूनी सत्र हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया। इन सत्रों को, जो सत्रों को प्यारे बच्चों शुरू किया जाता है तो इनको संबोधित कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए बजट सत्र को तो भारत का राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा ही करेगा। सत्रों को आहूत कौन करता है, आहूत का मतलब मैंने कहा था क्या करना, शुरू करना। आहूत का मतलब शुरू करना कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। सत्रों का सत्रावसन कौन करता है, कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। सत्रावसन का मतलब समाप्त करना। राष्ट्रपति जो है प्यारे बच्चों, एक होता है राष्ट्रपति का, एक होता है भाषण, एक होता है अभिभाषण। भाषण मैं लिखूं, मैं बोलूं, भाषण हो गया, कोई और लिखे, मैं बोलूं, अभिभाषण हो गया। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, संसद की मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्य अभिभाषण आर्टिकल नंबर 86 में, विशेष अभिभाषण आर्टिकल नंबर 87 के अंदर। सामान्य अभिभाषण जो है प्यारे बच्चों वो जो 2 या 3 बार जो है, और ये 5 वर्ष के अंदर एक बार होता है विशेष अभिभाषण। सामान्य अभिभाषण में राष्ट्रपति पूछता है अब तक आपने क्या किया, और विशेष अभिभाषण में अब आप आगे क्या करोगे, इस बात की पूरी जो है व्याख्या मिलती है किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 87 के अंदर मिलती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं भाई।
देखिए भाई, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास और कौन सी शक्तियां हैं वो भी अपन पढ़ते हैं। देखिए भाई, देखिए प्यारे बच्चों, और राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अभी अपन ने पढ़ा था पार्लियामेंट, संसद। संसद के अंग कितने पढ़े थे? संसद के अंग अपन ने 3 पढ़े थे। एक तो हो गया संसद का अंग लोकसभा, एक हो गया संसद का अंग राज्यसभा, और एक अंग कौन सा हो गया संसद का? प्रेसिडेंट खुद हो गया, भारत का राष्ट्रपति हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है, कोई भी भारत के अंदर प्यारे बच्चों कानून बनाया जाएगा, कोई भी भारत के अंदर कानून लाया जाएगा, तो दोनों सदनों के द्वारा क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रपति के पास इसमें से कौन सी विधायी शक्तियां हैं। एक सदन किसी बिल को पास कर देता है, किसी दूसरे सदन के पास जाता है, जैसे ही दूसरा सदन इसे पास कर देता है, किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। फिर से देखिए, एक सदन के द्वारा कोई बिल पास हुआ, दूसरे सदन के पास गया, दूसरे सदन से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर देता है? राष्ट्रपति प्यारे बच्चों हस्ताक्षर कर देता है, और जैसे ही हस्ताक्षर कर देता है तो वो भारत में क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो गया, एक सदन से बिल पास हुआ, दूसरे के पास गया, दूसरे सदन से बिल पास हुआ, किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति इसे क्या कर सकता है प्यारे बच्चों? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति इसे क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर 111 के द्वारा क्या कर सकता है? इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तीसरी बात आप यहाँ पर देखिए, एक सदन से पास हुआ, दूसरे के पास गया, यानी लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा से पास हुआ, ये राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने इस बिल के ऊपर प्यारे बच्चों ना तो हाँ की और ना इसके ऊपर ना की प्यारे बच्चों। इसका मतलब राष्ट्रपति ने इस बिल के ऊपर क्या किया है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति इस बिल के ऊपर जो है किसका प्रयोग करता है प्यारे बच्चों? वीटो का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? वीटो का प्रयोग करता है। तो ये भी एक राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति थी? तो इसके अंदर भी राष्ट्रपति की प्यारे बच्चों विधायी शक्तियों के अंदर थी। यानी राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो उसके ऊपर कितनी शक्तियां होती है भाई? कोई बिल आता है उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, बिल पास हो जाता है। कोई राष्ट्रपति के बिल पास आता है बिल, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसे एक बार आर्टिकल नंबर 111 के द्वारा भेज देता है। राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो अगर वो साधारण बहुमत से है प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कोई भी राष्ट्रपति के पास बिल आता है, इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति उस पर ना हाँ करता है ना करता है, और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है प्यारे बच्चों? वीटो का प्रयोग करता है। तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति की कौन सी थी? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी भाई। देखिए भाई एक बार फिर से, आज अपन ने चर्चा की है बच्चों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां हैं? आर्टिकल नंबर 79 पढ़ा अपन ने, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 80 पढ़ा अपन ने, आर्टिकल नंबर 81 पढ़ा अपन ने। संसद का अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा लोकसभा के अंदर 2 अंगल भारतीयों को मनोनीत करता था, हटा दिया गया वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, वर्तमान में भी करता है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में आर्टिकल नंबर 80 3 के द्वारा करता है। इसके अलावा जो बजट सत्र की अपन ने चर्चा की थी, सत्रों को आहूत और सत्रों का सत्रावसान करना था। राष्ट्रपति की सामान्य अभिभाषण अपन ने पढ़ा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अपन ने पढ़ा, ये भी अपन ने चर्चा की प्यारे बच्चों। आर्टिकल 86 और आर्टिकल नंबर 87। कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होगी? 3 प्रकार की, या तो हस्ताक्षर करेगा, या पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या उसके ऊपर किसका प्रयोग करेगा? वीटो का प्रयोग करेगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। कंप्लीट अपन ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी, कंप्लीट अपन ने इसके बारे में जानकारी पढ़ी। फिर से मिलते हैं एक राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।